हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वी आर सिविलियंस। आज हम करने वाले हैं शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। जैसा कि मैंने शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट पे एक लेक्चर पहले भी डाल रखा है, जिसमें मैंने डिफरेंट लोडिंग कंडीशंस के ये फॉर्मूलेस बताए थे कि मतलब शेयर फोर्स की वैल्यू क्या होगी फ्री एंड पे और फिक्स्ड एंड पे, और बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या होगी। आज मैं उसका एक न्यूमेरिकल करवाऊंगा शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे यहाँ पे टाइप ऑफ बीम्स। हालांकि है इजी, काफ़ी लोग पता होगा, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको टाइप ऑफ बीम्स समझ में नहीं आएगा, तो मैं बताता हूँ। टाइप ऑफ बीम्स में हमारे पास 5 तरह के बीम्स होते हैं। पहला होता है कैंटिलीवर बीम। जैसे कि आपको दिख रहा है, कैंटिलीवर बीम है अ बीम फिक्स्ड एट वन एंड एंड फ्री एट द अदर एंड इज नोन एज कैंटिलीवर। मतलब कि एक ऐसा बीम जो कि एक एंड पे तो फिक्स्ड रहता है लेकिन एक एंड पे फ्री रहता है। जैसे कि आप देख रहे हो इस फिगर में कि ए जो एंड है ए, इस पे हमारा ये फिक्स्ड है और बी पे हमारा फ्री है, तो ये हमारा है कैंटिलीवर बीम। नाउ नेक्स्ट वन जो है हमारा वो है सिंपली सपोर्टेड बीम। मतलब अ बीम सपोर्टेड और रेस्टिंग फ्रीली ऑन द वॉल्स और कॉलम्स एट्स बोथ एंड इज नोन एज सिंपली सपोर्ट बीम। या तो सपोर्ट हमारा हिंज हो सकता है, फिर रोलर सपोर्ट। कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा बीम जो कि सिंपली सपोर्ट करता है या फिर रेस्ट करता है फ्रीली वॉल्स के ऊपर, कॉलम्स के ऊपर, दोनों एंड पे, उसे हम कहते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम। अब सपोर्ट या तो हमारा हिंज सपोर्ट हो सकता है, फिर रोलर सपोर्ट हो सकता है। थर्ड टाइप का बीम जो हमारा ओवरहैंगिंग बीम, यानी कि अ बीम हैविंग इट्स एंड पोर्शन और पोर्शंस एक्सटेंडेड इन द फॉर्म ऑफ अ कैंटिलीवर बियॉन्ड द सपोर्ट इज नोन एज ओवरहैंगिंग बीम। अ बीम में बी ओवरहैंगिंग ऑन वन साइड और ऑन बोथ साइड्स। जैसा कि नाम से पता चल रहा है ओवरहैंग बीम, यानी कि एक ऐसा बीम जिसके कि एंड पोर्शन जो होते हैं, ठीक है, एंड पोर्शन वो एक्सटेंड कर रहे होते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ कैंटिलीवर बियॉन्ड द सपोर्ट। मतलब सपोर्ट के आगे एक्सटेंड कर रहे हैं, जैसे कि आप फिगर में देख रहे होगे आप। तो यहाँ पे बीम या तो एक ही मतलब देखा जाए तो साइड पे ओवरहैंग कर सकता है, फिर दोनों साइड पे, तो दोनों साइड का भी आपको सिंगल साइड का भी आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, डबल साइड का भी आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। अब अगला जो होता है हमारा फिक्स्ड बीम। फिक्स्ड बीम यानी कि अ बीम रिजिडली फिक्स्ड एट इट्स बोथ एंड लाइक बीम कॉलम मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन और बिल्ट इन वॉल इज नोन एज फिक्स्ड बीम और बिल्ट इन बीम। यानी कि वो बीम जो दोनों एंड पे फिक्स्ड हो। ऐसे कैंटिलीवर में क्या था, एक एंड पे फिक्स्ड और एक पे फ्री, बट फिक्स्ड बीम में क्या होता है, दोनों एंड पे फिक्स्ड होते हैं, उसे हम फिक्स्ड बीम कहते हैं। और फिफ्थ टाइप का जो होता है वो होता है प्रॉप्ड कैंटिलीवर। देखो इसका नाम है प्रॉप्ड कैंटिलीवर, यानी कि जो कैंटिलीवर बीम आपने देखा है, अगर एक तरफ तो हमारा फिक्स्ड है लेकिन दूसरी तरफ अगर मान लो उसको हम सपोर्ट लगा दें, ठीक है, या तो रोलर सपोर्ट या हिंज सपोर्ट, या तो फ्री एंड पे लगा दें या फिर स्पैन में कहीं भी लगा दें, तो वो प्रॉप्ड कैंटिलीवर बन जाता है। ठीक है। अब एक टाइप का बीम और होता है हमारा जिसे हम कहते हैं कंटिन्यूअस बीम। कंटिन्यूअस बीम मतलब जिसमें दो से ज्यादा सपोर्ट होते हैं। सिंपल है, कंटिन्यूअस बीम वो जिसमें हमारा दो से ज्यादा सपोर्ट होते हैं। ठीक है, ये या तो ओवरहैंगिंग टाइप का बीम भी हो सकता है और फिर नहीं भी हो सकता। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं हम टाइप ऑफ लोडिंग। हमने टाइप ऑफ लोडिंग लास्ट लेक्चर में भी देखा था, लेकिन उसमें मैंने आपको इस तरीके समझाया नहीं था, साइन कन्वेंशन भी नहीं हुआ था। देखो टाइप ऑफ लोडिंग मतलब बीम पे जनरली 4 टाइप के लोड लगते हैं। पहला तो होता है हमारा कंसंट्रेटेड, जिसे हम पॉइंट लोड भी कहते हैं। दूसरा होता है हमारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट जैसे नाम से पता चल रहा है आपको, ये क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, थ्रू आउट द लेंथ हो सकता है, ठीक है, या फिर हाफ लेंथ पे हो सकता है स्पैन के, लेकिन यूनिफॉर्मली होता है, यानी कि पर मीटर लेंथ जो लोड लग रहा है वो सेम लगता है। ठीक है। तीसरा होता है यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, यानी कि जो पर मीटर लेंथ पे जो लोड लग रहा है ये वेरी करता है। और चौथा होता है कपल। कपल यानी कि दो मोमेंट के बीच का जो होता है वो कपल होता है। इसके बाद बात करते हैं यार शेयर फोर्स का मतलब क्या है। देखो शेयर फोर्स एट अ सेक्शन इज द रिजल्टेंट ऑफ ऑल ट्रांसवर्स फोर्सेज टू द राइट और लेफ्ट ऑफ द सेक्शन। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो कोई हम एक सेक्शन ले लेते हैं किसी बीम पे, ठीक है, अगर हम देखो या तो हमें लेफ्ट हैंड साइड से मतलब हम शेयर फोर्स हमें कैलकुलेट करना है, फिर राइट हैंड साइड, वो हमारी मर्जी होती है। लेकिन अगर हम कैंटिलीवर बीम की बात करें तो कैंटिलीवर बीम में हमेशा फ्री हैंड से जो है कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है, शेयर फोर्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी हम सेक्शन लेते हैं, मान लो कि सेक्शन पे हमें शेयर फोर्स निकालना है, तो उसके लेफ्ट हैंड साइड पे जितने भी फोर्सेज लग रहे हैं उसका जो रिजल्टेंट जो होता है उन सब का वो शेयर फोर्स होगा। अब हम बात करते हैं साइन कन्वेंशन। जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है साइन कन्वेंशन, देखिए अगर हम लेफ्ट साइड से देखें, लेफ्ट साइड से अगर हम कैलकुलेट करते हैं शेयर फोर्स को, तो जो भी फोर्सेस हमारे ऊपर की तरफ लग रहे हैं यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में, वो हमारा पॉजिटिव माना जाएगा। और वहीं अगर हमारे राइट साइड से आते हैं हम, राइट साइड से, और राइट साइड से अगर हम कैलकुलेट करते हैं जैसा कि कैंटिलीवर बीम में होता है, तो जो लोड नीचे की तरफ लग रहे हैं वो पॉजिटिव होगा, यानी कि उल्टा है।
अगर हम लेफ्ट साइड से आ रहे हैं तो अपवर्ड फोर्स लगना चाहिए, और राइट साइड से आ रहे हैं तो डाउनवर्ड फोर्स लगना चाहिए, तो पॉजिटिव होगा। और इसका वाइस वर्सा जो हो गया नेगेटिव शेयर फोर्स हो गया। यानी कि अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से कैलकुलेट करते हैं और लोड हमारा नीचे की तरफ लग रहा है तो निगेटिव शेयर फोर्स, वहीं राइट हैंड साइड से अगर हमारा ऊपर की तरफ लग रहा है तो निगेटिव शेयर फोर्स। ठीक है, तो ये वाइस वर्सा, कोई आप एक मतलब याद रख लेंगे, दूसरा अपने आप हो जाएगा। इसके बाद आता है हमारा बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या है? देखो, बेंडिंग मोमेंट एट अ सेक्शन इज द रिजल्टेंट मोमेंट एट द सेक्शन ड्यू टू ऑल द ट्रांसवर्स फोर्सेस आइदर टू द लेफ्ट और राइट ऑफ द सेक्शन। यानी कि जिस तरीके से हमने शेयर फोर्स देखा उसी तरह से हमारा बेंडिंग मोमेंट भी होता है। मतलब किसी भी सेक्शन पे अगर हमें निकालना है तो उस सेक्शन या तो लेफ्ट साइड पे या फिर राइट साइड से जहां भी हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो जो भी हमारे मूवमेंट लग रहे हैं उन सब का रिजल्टेंट जो होता है वो बेंडिंग मोमेंट ले लिया जाता है। अब बेंडिंग मोमेंट का साइन कन्वेंशन देखते हैं। जैसे कि आपको ये दिख रहा होगा, ये बीम। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड से अगर हम लेफ्ट साइड से बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करते हैं तो जो हमारा क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा, क्लॉकवाइज मूवमेंट वो पॉजिटिव होगा, वहीं हमारा राइट हैंड साइड से एंटी क्लॉकवाइज होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, और इस तरीके से जो हमारा बीम मूव करता है इसे हम बोलते हैं सैगिंग मूवमेंट। क्या बोलते हैं? सैगिंग मूवमेंट। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं निगेटिव मूवमेंट की। तो देखो, अगर लेफ्ट हैंड साइड से कैलकुलेट करते हैं और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हमारा मूवमेंट एक्ट कर रहा है तो वो होगा हमारा निगेटिव बेंडिंग मूवमेंट। वहीं अगर हम राइट हैंड साइड से देखते हैं और क्लॉकवाइज में अगर हमारा एक्ट कर रहा है मूवमेंट तो वो हो गया हमारा निगेटिव बेंडिंग मूवमेंट। ठीक है, तो इसमें भी सेम है, कोई एक डायरेक्शन का याद कर लो, दूसरे का वाइस वर्सा अपोजिट होता है, आपको अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, देखो जनरली जो मैंने पहले लेक्चर दिया था शेयर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट के लिए, उसमें मैंने डायरेक्ट फॉर्मूले बताए थे कि यार डिफरेंट डिफरेंट बीम कंडीशंस है एंड डिफरेंट डिफरेंट लोडिंग कंडीशंस है, तो किसमें हमारा कौन सा वैल्यू होगा शेयर फोर्स का और बेंडिंग मूवमेंट का। और वो जो है आपका एंट्रेंस वगैरह के लिए ठीक है, बिकॉज एंट्रेंस वगैरह में सॉल्व करने का उतना टाइम होता नहीं है, तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला मतलब या वैल्यू पुट कर सकते हो। लेकिन पेपर में जो आता है कॉलेज में उसमें तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला नहीं लगा सकते। ठीक है, इसीलिए मैं ये लेक्चर लेके आया हूं। जैसे कि आप ये न्यूमेरिकल देख रहे हो, इस न्यूमेरिकल में क्या है, ये एक हमारा कैंटिलीवर बीम है। ठीक है, कैंटिलीवर बीम है और इस पे हमारे जो है 5 किलो न्यूटन का जो है वो पॉइंट लोड लग रहा है 5 पॉइंट पे, जैसे ए, बी, सी, डी और ई। और इन सब के बीच में जो डिस्टेंस देखोगे तो 1 मीटर का है, और जो फ्री एंड ए पे जो है वो 20 किलोमीटर मीटर का मोमेंट लग रहा है। अब हमें बेंडिंग मोमेंट निकालना है और शियर फोर्स निकालना है सी पॉइंट पे और डी पॉइंट पे। सबसे पहले क्या करना है हमें, अगर सी पे निकालना है तो क्या करेंगे, हम सी और डी के बीच में एक सेक्शन लेके हम फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे। ऐसा आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे मैंने सी और डी के बीच में एक सेक्शन लिया है। क्या लिया, कौन सा सेक्शन? एक्स लिया है, और कितने डिस्टेंस पे? एक्स डिस्टेंस पे फ्रॉम ए। वो आप कुछ भी ले सकते हो, ए डिस्टेंस, बी डिस्टेंस, सी डिस्टेंस, कितना भी ले सकते हो, मैंने एक्स मान के चला है। ठीक है, एक्स डिस्टेंस। अब देखो शियर फोर्स जो होगा इस सेक्शन एक्स एक्स पे वो निकालना है। मैंने क्या कहा था, शियर फोर्स यहाँ पे हम राइट हैंड साइड से ले रहे हैं बिकॉज कैंटिलीवर बीम है, तो मैंने कहा था सेक्शन के राइट हैंड साइड पे जितने भी फोर्सेज लग रहे हैं उन सब का रिजल्टेंट तो कौन कौन सा फोर्स लग रहा है? 3 फोर्स लग रहे हैं। क्या मैग्नीट्यूड है? 5 5 5, तो तीनों का रिजल्टेंट कितना हो गया? 15 किलो न्यूटन। तो शियर फोर्स कितना हो गया एक्स पे? 15 किलो न्यूटन। अब बात करते हैं बेंडिंग मोमेंट की। अब बेंडिंग मोमेंट देखना है यहाँ पे कितना होगा। तो बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, मोमेंट क्या होता है जनरली? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, यही होता है ना। तो कितने का लग रहा है? सबसे पहले देखो ए पे जो हमारा 5 का लग रहा है, और 5 और सेक्शन के बीच में कितने का डिस्टेंस है? एक्स का है, तो 5x। लेकिन ये निगेटिव होगा, क्यों? राइट हैंड साइड से आ रहे हैं हम, है ना, राइट हैंड साइड से आ रहे हैं और क्लॉकवाइज लग रहा है नीचे की तरफ, तो निगेटिव हो गया, तो -5x। उसके बाद बी पे जो लग रहा है वो कितने डिस्टेंस पे है? बी पे जो 5 किलोमीटर लग रहा है लोड, वो एक्स सेक्शन से कितने डिस्टेंस पे है? x -1 पे, तो -5 × x -1 हो गया ये। वहीं सी पे जो 5 किलोमीटर का लोड लग रहा है वो कितने डिस्टेंस पे आ रहा है? x -2 पे। और ये -20 कौन सा है? जो ए पे मूवमेंट लग रहा है, वो भी तो ऐड होगा ना, बिकॉज हम बेंडिंग मूवमेंट निकाल रहे हैं। हमने शेयर फोर्स में कैलकुलेट नहीं किया इसको, लेकिन हम बेंडिंग मूवमेंट में इसको लेंगे, तो हमने 20 किलोमीटर का ये हो गया माइनस में, बिकॉज ये भी हमारा क्लॉकवाइज लग रहा है। तो अब हमें निकालना है सी और डी पे, तो शेयर फोर्स एट सी कितना हो गया? 50 किलोमीटर। अब निकालना है बेंडिंग मोमेंट एट सी, तो सी जो है वो ए से कितने दूरी पे है? 2 मीटर की दूरी पे है, तो एक्स की वैल्यू 2 इसमें पुट कर दो, तो हमारा आंसर आ जाएगा -35 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा सी पे शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट। अब हमें डी पे निकालना है, तो इसमें क्या करेंगे, हम डी और ई के बीच में सेक्शन लेंगे। ठीक है, डी और ई के बीच में सेक्शन लेंगे
और सेम एज इट इज वैसा ही हम शेयर फोर्स निकालेंगे ए सेक्शन एक्स एक्स पे। ठीक है, कितना आएगा, अब इसमें हमारा डी वाला भी कैलकुलेट होगा 5 किलोमीटर, तो 15 था उसमें, तो 15 + 5 20 किलोमीटर हो गया। अब बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे ए सेक्शन एक्स एक्स पे, उसी तरीके से सेम प्रोसीजर, तो हमारा ये आ जाएगा -5x, फिर -5 इंटू एक्स -1 जो बी पे लग रहा है वो, फिर -5 इंटू एक्स -2 जो सी पे लग रहा है लोड उसका, फिर -5 इंटू एक्स -3 जो डी पे लग रहा है उसका, -20 जो ए पे हमारा मोमेंट लग रहा है फ्री हैंड पे वो। अब डी हमारा जो है, जैसा कि ए से 3 मीटर के डिस्टेंस पे है, तो एक्स की वैल्यू 3 पुट कर देंगे, तो फाइनली हमारा आ जाएगा -50 किलो न्यूटन मीटर, और शेयर फोर्स आ जाएगा हमारा डी पे 20 किलो न्यूटन। तो ये था हमारा सी और डी का। सो गाइज आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मैं नेक्स्ट वीडियो और लेके आऊँगा ऐसे डिफरेंट, मतलब डिफरेंट बीम कंडीशन होगा, डिफरेंट लोडिंग कंडीशन, या फिर मैं कैंटिलीवर बीम का ही नेक्स्ट केस लेके आऊँगा जिसमें हमारा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड भी लग रहा होगा और यूवीएल भी लग रहा होगा, और उसमें आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से शेयर फोर्स या बेंडिंग मोमेंट निकाला जाए, और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कैसे निकालते हैं, और पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर जो है वो कैसे निकाला जाता है वो मैं दिखाऊंगा, बिकॉज बच्चों को काफी कंफ्यूजन होता है कि पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर कैसे निकालें। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट लेके आऊंगा कैंटिलीवर बीम का ही, उसके बाद फिर हम सिंपली सपोर्ट बीम का, उसके बाद फिक्स्ड बीम या कंटिन्यूअस बीम का वो हम देखेंगे। तो गाइज अगर आप ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो इस वीडियो को लेकर या लेक्चर को लेकर, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। थैंक्स।